नस्तूर भाई, इस बार आप लोगों को कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी कि बिलबतौड़ी और हामून जादूगर बच के निकलने ना पाए। यही तो मुसीबत है भाई साहब कि वो कमबख्त हामून जादूगर ऐन मौके पर गायब हो जाता है। आखिर उसके पास कौन सा तिलिस्म है नस्तूर भाई? बस वो कोई तिलिस्मी मंत्र पढ़ता है और फिर बिलबतौड़ी समेत गायब हो जाता है। तो फिर सबसे पहले आप लोगों को उसकी तिलिस्मी ताकत का राज मालूम करना चाहिए, और जब उसकी ताकत खत्म हो जाएगी तो वो खुद ब खुद आप लोगों के कब्जे में आ जाएगा। ओहो रिजवान भाई, उसकी ये ताकत का राज हमें कैसे मालूम होगा? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नस्तूर भाई, आप लोग परिजाद और जोगन परी से मशवरा क्यों नहीं कर लेते? तो फिर चलो उनके दरबार में चलते हैं। खुदा आप लोगों को कामयाब करे। इंशाल्लाह हम कामयाब लौटेंगे। चलो यामाग, चलो चलो जकूटा, चले। ज़ैबीना। या अल्लाह, ये लोग कामयाब होकर वापस लौटें। जोगन परी और परिजाद को मेरा आदाब। 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 परिजाद, यमाग, जकूटा और नस्तूर हाजिर होने की इजाज़त चाहते हैं। उन्हें इजाजत है। जोगन परी और परिजात को हमारा आदाब। 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 नस्तूर, हमें इल्म हुआ कि यामाग ने जो बाजा बजाया तो अफराज से आपकी मलका कबूतर बन गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ परिजात। इधर मैंने बाजा बजाया और उधर मलका कबूतर बन गई। बिल्कुल ठीक, और हमने उसको फौरन काबू कर लिया। मगर तुमने अफरासियाब और उसकी जादूगरनी मलका के पुतलों को जमीन में तो नहीं दबाया? बिल्कुल नहीं, उन दोनों के पुतलों को दरिया में बहा दिया था। तुमने बिल्कुल ठीक किया। कहो, अब कैसे आना हुआ? जोगन परी, हमने बाकी के तमाम जादूगरों को ठिकाने लगा दिया है, मगर अब सिर्फ 2 रह गए हैं। कौन है वो? हमें उनका नाम बताओ। परिजात एक हामून जादूगर है और दूसरी बिलबतौड़ी चुड़ैल। और ये दोनों इतने चालाक और मक्कार हैं कि जैसे ही हम इन्हें पकड़ने लगते हैं ये अचानक गायब हो जाते हैं। हामून के पास एक तिलिस्मी मंत्र है, जब वो उसे पढ़ता है बिलबतौड़ी समेत गायब हो जाता है। अगर हमें किसी तरह इनके मंत्र का राज मालूम हो जाए तो हम इन्हें भी ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाएंगे, और इस तरह इंसानों की दुनिया का सुकून महफूज हो जाएगा। तो तुम उन दोनों की ताकत का राज मालूम करना चाहते हो? जी जी, और इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं। तो सुनो, तुम्हारे शहर में एक अजायब घर है, क्या वहाँ कभी तुम गए हो? जी जी हाँ। तो सुनो, उस अजायब घर के एक कमरे में जहाँ मोहनजोदाड़ो की कदीम तहजीब की चीजें पड़ी हुई हैं, वहाँ कोने वाली मेज पर हजारों साल पुराना एक प्याला रखा हुआ है। हाँ हाँ, मैंने वो प्याला देखा है। सुनो, हम तुम्हें एक मंत्र बताते हैं, उस मंत्र को पढ़कर प्याले पे फूंकना। प्याले में एक कनीज का चेहरा नमूदार होगा और वही तुम्हें बताएगी कि उन दोनों की ताकत का राज क्या है। परिजात, क्या हमें वो ये राज बता देगी? जरूर बताएगी। परिजात, अब आप मंत्र बताएं। नस्तूर, अपना कान हमारे करीब लाओ। परिजात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इंसानों की दुनिया को इन शैतानी जादूगरों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। चलो जकूटा, चलो यामाग। मेरे हाथ पे हाथ रखो। ज़ैबीना। जोगन परी और परिजात को मेरा आदाब। 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 जोगन परी, बाहर एक पागल सा आदमी आया है और अंदर आने की इजाजत चाहता है। कहता है कि मैं शाही सपेरा हूँ। आने दो। जोगन परी और परिजात को शाही सपेरे का आदाब हो। आदाब। आदाब। कहो शाही सपेरे, कैसे आना हुआ? मुझे बात ये है, मैं आपको क्या बताऊं, कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊं। मेरा एक तिलिस्मी सांप था, वो धोखे से चोरी हो गया है। मैं उसको ढूंढते ढूंढते पूरे 2.25 साल से घर से बेघर हो गया हूँ, गलियों का बंजारा हो गया हूँ, बल्कि बेसहारा हो गया हूँ। कहो, अब
तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? हाँ ये बात हुई ना, आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो दो नेक जिन है ना, नस्तूर और जुगूटा, आप जानते हैं उन्हें? हाँ हम जानते हैं उन्हें। हाँ जी, वो मुझे ना म्यों जादूगर के दरबार में मिले थे। वहां पे उन्होंने पाजी बड़ी टैप पटाफ की, बहुत मारा था उन्होंने। हैं? वो मुझे मेरा सांप दिलवा सकते हैं। आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? सुनो, गुलबर्ग 3 में एक जिन्नों वाली कोठी मशहूर है, वहाँ चले जाओ, किसी से भी पूछ लो। अच्छा, गुलबर्ग 3 में जिन्नों वाली कोठी, ठीक। लो जी, गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर, वहाँ मिलेंगे जुगूटा और नस्तूर, जाना है हमका दूर। वो देखो, मोहनजोदड़ो का खास प्याला वो है। अरे हाँ, इसकी तरफ चलते हैं। इसी की तो हमें तलाश थी। हाँ हाँ, मगर हमें कोई देख तो नहीं रहा। अरे नस्तूर भाई, इत्तेफाक से इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं है, तो फिर चलो चल मेरे पीछे आ। हाँ नस्तूर भाई, मंत्र पढ़ो और मोहनजोदड़ो कनीज को हाजिर करो। ओए हंसते बोलो, हाय हंसता बोलो, मैं मंत्र पढ़ने लगा हूँ। Chino Chica Stone, I'm right and you're wrong. Chinga का song, ding ding dong, big big bang. देखो नस्तूर, काले कीकर की टहनी की राख लेकर इस पर 3 बार मंत्र पढ़ो और फिर हामून और बिलबतौरी को चाय में डालकर पिला दो। दोनों की तलिस्मी ताकत खत्म हो जाएगी। ठीक है। काले कीकर की टहनी की राख चाय में मिलाकर पिलानी है और 3 दफा मंत्र पढ़ना है। मुझे याद हो गया। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। मेरे हाथ पे हाथ रखो, चलो आराम से। कितनी महंगाई हो गई है मदिया। जरा सब्जियों के रेट्स देखो, दालों के रेट्स देखो, आसमान से बातें कर रहे हैं। क्या बनेगा हमारा? अरे भाई, नस्तूर भाई, आज तो आप लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। खैरियत तो है? अरे रजवान भाई, बात ही कुछ ऐसी है। इस दफा बिलबतौरी और हामून जादूगर हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सके। भाई वो कैसे? वो ऐसे, अभी हम अजायब घर से आ रहे हैं, वहां हमने 5000 साल पुराना एक प्याला देखा और उसमें हमें एक कनीज मिली। उसने हमें हामून और बिलबतौरी की ताकत का राज बताया। भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा जुगूटा भाई, भला 5000 साल पुराने प्याले में कनीज कहां से आ सकती है? अरे रिजवान भाई, ये सही कह रहे हैं। मैंने अपनी एक आंख और 2 कानों से सुना है। अच्छा रजवान भाई, ये तिलिस्म की दुनिया है और जब इंसान की नीयत नेक हो और दिल में इंसानों के लिए अच्छा ख्याल हो तो ये तिलिस्म की दुनिया बड़े अजीब अजीब रंग दिखाती है। याहो, तोपची अभी तक काले कीकर की राख लेके क्यों नहीं आया? हालांकि उसे मैंने खुद बनाने के लिए कहा था। नहीं नहीं, तोपची भाई बड़ा जिम्मेदार आदमी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे सामने उसने टहनी को आग लगाई थी, बस वो राख लेके आते ही होगा। ये लीजिए साहब जी, काले कीकर की राख में ले आया जी। ये वही काली टहनी की राख है ना? हाँ हाँ वही है जी, मैंने खुद बनाई है। लाओ इधर दो। मगर नस्तूर भाई, ये राख चाय में मिलाकर हामून और बिलबतौरी को कौन पिलाएगा? खिड़की वाले भाई साहब, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं? जी हाँ। नहीं भाई देखो, हमें तो देख के वो फौरन पहचान जाएगा, मगर तुम्हें पहचानने में थोड़ी दुश्वारी होगी उसे। मगर नस्तूर भाई, मैं ये चाय उन्हें कब, कैसे और कहाँ पिलाऊंगा? मेरा ख्याल है उनकी टी पार्टी करके आप दावतनामा भेज दें। अरे नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। अरे यमाक, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस तुम अब फौरन स्टॉल की तैयारियां करो और चाय लगाओ। और स्टॉल तुम ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे हम तुम्हें आगे बताएंगे कि बिलबतौरी हामून यहीं आसपास कहीं मौजूद हैं। हाँ यमाक भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। सारा दिन मुफ्त में चाय पीते रहना।
अरे सुनो तो सही, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि हामून और बिल बतौड़ी उस जगह आसपास मौजूद है? भाई ये पता हम चला लेंगे। चलो जकूटा, हम चलकर देखते हैं कि इस वक्त बिल बतौड़ी और हामून जादूगर कहाँ होंगे। बिल्कुल ठीक, चलो अंसुल भाई, आओ चलें। एक मिनट भाई साहब, आप इस राग को जरा ख्याल से रखिएगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें नस्तूर भाई, इसको मैं अपनी खास अलमारी में रख देता हूँ। बिल्कुल ठीक, चलो हाथ पे हाथ। चाय का स्टॉल लगाने की तैयारी करें यमाक भाई। पहले जहाज लूटा करते थे और अब चाय भी बेचनी पड़ेगी। चलो यमाग, चाय लगाने की तैयारी करते हैं। क्या चाय मुफ्त पीजिए, परिस्तान की चाय मुफ्त पीजिए। 2 कप चाय दे दो। अजी अभी लीजिए, अभी लीजिए। परिस्तान की चाय मुफ्त, बहनों और भाइयों, परिस्तान की चाय मुफ्त, ले लीजिए। भाई, अरे भाई कह तो रहा हूँ, परिस्तान की चाय मुफ्त, आज का दिन चाय मुफ्त। अरे बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। चलें कुर्सी पर बैठ के चाय पीते हैं। अरे परिस्तान की चाय मुफ्त। कहीं से हामून और बिल बतौड़ी तुम लोग आ जाओ तो आज तुम लोगों का काम तमाम हो जाए। परिस्तान की चाय मुफ्त। अरे बहनों और भाइयों, परिस्तान की चाय मुफ्त। अरे भाई आओ, अरे भाई आप भी आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे भाई अमाग, तुम्हें तो वाकई नहीं पहचाने जा रहे भाई, शाबाश। अच्छा सुनो, वो चैनक कहाँ है जिसमें वो कीकर की राख है? बस ठीक है। अब याद रखो मेरी बात, जब हामून और बिल बतौड़ी आए ना तो उनको इसी चैनक में से तुम्हें चाय देनी है। ठीक है, ना करें भाई, शाबाश। अच्छा सुनो, अब हम वहाँ पे छत पर बैठ रहे हैं, ठीक है? हम उधर से देख रहे हैं, ठीक है? हम जा रहे हैं। शाबाश, चलो। अरे भाइयों चाय पियो और जियो, चाय पियो और जियो। अरे भाई आओ आओ, चाय पियो, चाय पियो। बतौड़े? हाँ? वो देख, वो सफेद सा बाबा वहाँ पे क्या बेच रहा है कैंटी बजा बजा के? क्या हुआ? वो तो परिस्तान की टी स्टाल है, टी स्टाल यानी कि चाय की दुकान। चाय की दुकान? यस यस यस। मेरा ख्याल है मुफ्त चाय बेच रहा है। आज जरा दूध पत्ती हम भी पी ले, एक कप बड़ा दिल कर रहा है। रहने दो भाई। अरे आज मुफ्त में चाय मिल रही है, क्या हुआ? आजा आजा। परिस्तान की मलका की सालगिरह की खुशी में चाय पियो, परिस्तान की मलका की सालगिरह की खुशी में मुफ्त चाय पियो। अरे भाइयों, अरे बहनों, चाय पियो। आप भी चाय पिएंगे? अरे मेरे भाई बाबा जी, आप ये सफल परियों की सफल चाय मुफ्त में क्यों बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं मुफ्त में? हाँ भाई, आज हमारी मलका की सालगिरह है और इसकी खुशी में हम ये चाय मुफ्त बेच रहे हैं। मलका परी की सालगिरह? ये वही मलका परी तो नहीं जिसके कान के अंदर काला तिल है? यस यस यस, ये वही मलका परी है, पता है, पत्थर से लिए। अरे बिल बतौड़ी, वो तो हमारी वाकफ है। बाबा जी, जब वो दुनिया में आती है ना तो मैं 6 सेट चाय के मंगाता हूँ और रस उसके पास होते हैं, पर इसमें डोल के ना डबो के चाय में खाती है रस। वो वाकफ है मेरी। हाँ वाकफ है, क्या वो चाय पीते हैं ना फिर पिलाओ। वो बड़ी वाकफ है, बड़ी अच्छी वाकफ है। हमारा तो हक है जी उसमें। चाय पिलाए जी आप हमें। हमारा तो हक है इस चाय पे। वाह वाह वाह। अरे पी दिल बतौड़ी, पी चाय पी। ये ले, लाओ जी मुझको भी दे दो चाय। लाओ जी लाओ। अभी चाय पिए, जल्दी मुझे पहले चाय चेक कर लेने दो, हो सकता है इसमें कोई चीज मिली हो। अरे बहन जी, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ, ये तो परिस्तान की पाकीज़ा चाय है, पाकीज़ा। पाकीज़ा? कौन सी चीज मिली हुई है इसमें? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे आ रहा है, इसमें चीनी मिली हुई है, चीनी। लो जी, कहती है चीनी। ओए, चीनी तो हर चाय में मिली होती है बाबा जी। और तुझे पता है मैं मीठी चाय कितनी पसंद करता हूँ बाबा जी। सुबह मैंने पकौड़ों पे चीनी डाल के खाए, इतना मजा आया। परसों मैंने बैगन गोश्त पे चीनी डाली, बड़ा ही मजा आया।
आप बताओ जी, चाय बड़ी मजेदार है। मलका परी की सालगिरह की चाय है। और पी कोई चीज मिली भी नहीं है। ये कोई मशकूक आदमी थोड़ी है। नेक बाबा थोड़ी सी और बस खत्म हो गई। जमीन को पकड़ के रखो, जमीन घूमी जा रही है। जमीन घूमी जा रही, जमीन को। बाबा किधर गए? बाबा चाय वाला। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। अरे नस्तूर भाई, स्कूटर भाई, आओ, शिकार हमारे हाथ में आ गया। आ जाओ भाई। उल्लू हेलो होश पड़े रहेंगे। इनका तिरस्म तो खत्म हो गया। अब तो इनको बेहोश होने की जरूरत भी नहीं थी। इन्होंने कौन सा इंसानों को तंग करना है। अरे नहीं जकूटा, तुम इन्हें नहीं जानते। अगर ये होश में रहते तो जरूर कोई ना कोई शरारत करते। इनका बेहोश रहना ही सही है। आप ठीक कह रहे हैं नस्तूर भाई। खुदा का शुक्र है कि इंसानों की दुनिया इन जादूगरों से पाक हो गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने नस्तूर भाई। कहीं दोबारा होश में तो नहीं आ जाएंगे। ठहरे में चेक करके आओ। मैं अपने तिलिस्मी बाजे से चेक करता हूँ। ये क्या हो गया? आखिरी सांस था, निकल गया इसका। बड़ा आया था चाय पीने के लिए, मुफ्त की चाय। कभी बोतलें पिलाता है, मार गया। बड़ा करता था उलू उलू हेलो, उलू हेलो। बस अब मैं आ गया। मैंने इन पर जो तिलिस्म पढ़ के फूंक दिया ना, ये सारी जिंदगी होश में नहीं आ सकते। अब इस तरह करते हैं, घर चलते हैं और उन्हें जाकर ये खुशखबरी देते हैं कि इन शैतानों को हमने ठिकाने लगा दिया। लेकिन स्तूर भाई, हम वो तिलिस्मी शीशा शहनशाह परिस्तान को वापस कर दें, ताकि इन जादूगरों की आखिरी निशानी खत्म हो जाए। अरे खिड़की वाले भाई साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी वो तिलिस्मी शीशा पास ही रखते हैं। ठीक है जकूटा, चलो चलो। अब क़यामत तक यहीं बेहोश पे रहो। शैतानी जादू करो। आओ चलो चलो आओ। पता नहीं ये लोग क्यों छूट जाते कि मेरा नाम हामून जादूगर, कोई पतलून जादूगर नहीं।